महंगाई इतनी है और लोगों के पास में रोजगार भी नहीं है। रोजगार है तो उससे उतना पैसा आता नहीं है। और एक पिता के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर होता है तो वो होता है बेटी की शादी करना। जीवन की कठिनाइयां, जीवन का संघर्ष, न जाने इंसान को क्या क्या चीजें दिखवाता है। इंसान आज की पूर्ति करने के लिए सब कुछ करता है, फिर कल आता है, फिर कल की पूर्ति करने के लिए इधर से पैसे उठाता है, उधर से पैसे उठाता है। व्यक्ति का जीवन ऐसे ही चला जाता है, कब वो पता नहीं चलता। 20 साल का हुआ, 25 का हुआ, 30 का हुआ, 35 का, 40 का, 45 का, और जीवन ऐसे ही चला जाता है। कहते हैं परोपकार करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन ये चीज हम भी समझते हैं कि क्योंकि जीवन का साइकिल ऐसा है कि यू कैन नॉट हेल्प एवरीवन, सभी की हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो भाई मेरा ये कहना है कि अगर हम सभी की हेल्प नहीं कर सकते हैं या हम किसी की भी हेल्प नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आदमियों को लूटें तो ना। अब ये वीडियो देखिए आप। गेट खोल दे। का दिमाग लग रही समझदारी के नहीं। मैंने चोरी का क्या करना, आप क्या कर लिए भाई? कोई बात नहीं, कार्रवाई होगी, आप नहीं करो, कार्रवाई। ये देखो देखो जी हमारे साथ इसका सोना खुद कर, लेकिन फिर सॉरी कहां गया है? मेरे तो गाल में आग लग रही, मैं बता। ये तो खुद भी देखा है, मीडिया में गई ना, उसने देखा है। फिर मतलब फोन आया, मैं जैसे बात होगी बस स्टैंड पे जाइए, रिक्शा खड़ी मेरी बात में छोड़ देगा यहां। चलना पता कितने लोग कितने आएंगे, चलो कल लगेगा पता जी इसको लूट रहे। तो आपने देखा ये जो लुटेरे बैठे हैं, मतलब एक आदमी अपने गोल्ड को इन लोगों के सुपुर्द करता है, इन्हें सौंप देता है चंद पैसों के लिए। एक सिक्योरिटी, ऐसे सिक्योरिटी इनके पास रखता है, इस विश्वास पर रखता है कि मैं ब्याज सहित एक एक पैसा चुका दूंगा और ये मेरे गोल्ड को बिल्कुल उसी अवस्था में जैसा कि मैंने दिया था वो मुझे दे देंगे। और देखो ये क्या करते हैं, इन बेशर्मों को इतनी सी भी शर्म नहीं आई इस व्यक्ति के साथ में ये करते हुए। और ये तो सिर्फ एक है, इन्होंने न जाने कितने लोगों के साथ में ये किया होगा। सावधान होने की जरूरत है। गोल्ड रखते हैं, गोल्ड इनके तिजोरी में पहुंच जाता है, ये पैसे दे देते हैं। बहुत सारे व्यक्ति तो बेचारे अपने गोल्ड को छुटा ही नहीं पाते, क्योंकि व्यवस्था ही अब ऐसी हो चली है, जो एक बार फंस गया वो उसका निकलना बहुत भारी है। जैसे तैसे लोग इकट्ठा करके इधर उधर से अपने गोल्ड को इनसे रिलीज करवाने के लिए जाते हैं, तो उनके साथ में ये होता है। देखिएगा बैंकिंग सिस्टम इस टाइम इस तरीके का है, ये ट्रैप समझिएगा आप, ट्रैप है। और इसमें मतलब फंसना भी बहुत आसान है सच में। हाँ, लोगों को पैसे की जरूरत होती है, पहले भी होती थी, अभी भी है, लेकिन अब चीजें मतलब फेंकी गई हैं, एक जाल के रूप में फेंकी गई हैं लोगों के ऊपर, और लोग उसमें फंसते चले जा रहे हैं। ये जो वीडियो है जब ये मेरे पास में खुला, मेरे सामने खुला, तो मैं एक बात को सोच करके अचंभित था कि यार जब हम गोल्ड को रिलीज कराने के लिए जाते हैं तो चेक तो करते नहीं है, और ये जब रखते हैं तो ये दुनिया भर की टेस्टिंग उस पर करते हैं। तो ये तो मतलब जस्ट अपोजिट सिस्टम हो गया। जब हम लाते हैं तो हम शायद उस लेवल पे चेक ना कर पाए, और इस बात की जानकारी इन्हें है। अच्छा, बैंकिंग सिस्टम में जब ये लोन देते हैं तो आपने देखा होगा, लोन वही इंसान लेता है जो वास्तव में फंसा हुआ होता है। इनके कागज नहीं पड़ता, इंटरेस्ट रेट को इस तरीके से ये मैनिपुलेट करते हैं, ये लेयर वो लेयर, यहां पे कम वहां पे ज्यादा, और उस तरीके से फंसाते हैं कि वो किसी के पिताजी के बस की नहीं है उसको समझना। एक बार लोन देने के बाद उसके बाद में इनका एक डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाता है, वो है रिकवरी डिपार्टमेंट। मतलब मैं तो सीधा कहूंगा गुंडों का डिपार्टमेंट, गुंडे रखे हुए हैं। और शर्म करो ऐसे गरीब आदमियों को, तुमने जो मतलब इनका शोषण कर रखा है, गेट बंद करके बैठ गए हो तुम्हें शर्म नहीं आती? उसे कल अपनी बच्ची की शादी करनी है और तुमने उसे नकली सोना थमा दिया। इस तरीके की संस्थाएं जो हैं, जो बांट रही हैं पैसा लोगों के सोने को गिरवी रख रख के,
और इस तरीके का कृत्य कर रही हैं, सीधा सीधा बंद होना चाहिए पेनल्टी के साथ। सरकार को इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिए। प्लस बैंकिंग पर भी बहुत बड़े लेवल पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, स्पेशली लोन डिपार्टमेंट। ये जो पैंट शर्ट पहन के टाई बेल्ट लगा के जो घूमते हैं ना लोन बांटते हुए, इनके पास में पता नहीं नंबर कहां से पहुंच जाते हैं, इनके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। खैर, इस वीडियो में मेरे पास में इतना ही था, क्योंकि एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी बैंकिंग के ऊपर। उसका इंतजार मुझे भी है कि वो कब बनेगी, क्योंकि मैं उसके ऊपर स्टडी कर रहा हूं। देखते हैं कब तक वो पूरी हो जाती है। आपका भी इंतजार जल्द ही खत्म करूंगा और उसमें एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और इनकी जो बैंक वाले हैं इनकी भी पोल खुलते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत आभार इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर जरूर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ें। आभार, नमस्कार, और आप हमेशा सुखी रहें।